हेलो दोस्तों, मैं रिंकू कुमारी। आज आप लोगों को इतिहास में सिंधु सभ्यता पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता जो था वो कहाँ-कहाँ फैला हुआ था। सिंधु जो सभ्यता था वो कहाँ-कहाँ फैला हुआ था। अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता, तो उसका दिशा जो था कैसे-कैसे फैला हुआ था। तो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये सब पूरा को मिला लिया जाए, तो जब सिंधु सभ्यता जब फैला हुआ था तो उसका जो आकार बनता था वो त्रिभुजाकार बनता था। कहने का मतलब ये है कि जब आपका इंडिया का जो नक्शा अभी का है वो आपको कैसा होता है, चतुर्कोणीय कहते हैं उसको। वैसे ही जब सिंधु सभ्यता का नक्शा को देखते थे तो वो नक्शा हम लोगों को त्रिभुजाकार दिखता था। ठीक है, तो त्रिभुजाकार में हमको सबसे पहले अगर देखते हैं तो उत्तर उत्तर में उत्तर में क्या था। तो उत्तर में जो था वो मांडा, उत्तर में मांडा था। ठीक है, जगह का नाम है। उत्तर में मांडा था, मांडा तक फैला हुआ था सिंधु सभ्यता। और किस नदी के किनारे था, तो ये आपका चिनाब नदी के किनारे था। ओके, ऐसे ही अगर देखते हैं कि पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था, तो पश्चिम में ये खुद का गेंडोर तक फैला हुआ था। ठीक है, ये कहाँ है, अफगानिस्तान में है अभी फिलहाल। खुद का गेंडोर तक फैला हुआ था। ये कौन से नदी के किनारे था, ये दाश्क नदी के किनारे था। ये आपका दाश्क नदी किनारे था। और दक्षिण में अगर दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण में आपका जो फैला हुआ था वो दायमा, ठीक है, दायमाबाद तक फैला हुआ था दक्षिण में। और ये किस नदी पे था, ये प्रवरा नदी, पूछता है एग्जाम में ये सब। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे था दायमाबाद दक्षिण में। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट आसानी रहेगा समझने में। और जो पूरब जो है, पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था, पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था, ये फैला हुआ था आलमगीरपुर तक पूरब में फैला हुआ था। ये कौन से नदी के किनारे था, ये हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे फैला हुआ था। हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे कि उत्तर में आपका क्या हो गया, मांडा तक चिनाब नदी के किनारे, पश्चिम में सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे, दक्षिण में दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, और पूरब में आलमगीरपुर तक हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आप बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता है, तो देखिए सिंधु सभ्यता में बहुत सारे जगह थे, बहुत जगह पर खुदाई हुआ, बहुत जगह मिले, तो उसमें बहुत सारा सभ्यताएं हमें मिली। तो उसमें जो सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता था, मोहनजोदड़ो था, चंदूहरो था, बनावली था, कालीबंगा था, सूर्यकोटदा था, लोथल था, रंगपुर था। ये सब मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने जा रही। क्यों, क्योंकि सबसे पहले खुदाई जब हुआ तो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता मिला था। और हड़प्पा जो सभ्यता मिला था सबसे पहले जब मिला था, इसी कारण से
सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि ना कोई चीज़ का पहला खुदाई हुआ है तो जो मेन नाम था उसको वो भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा सभ्यता ही मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है ये इसमें क्या मतलब कौन सा जो आपका धातु मिला था, धातु की जो खोज हुई थी, सबको परिचित है वो कौन सा धातु था? वो जो धातु था वो था क्या? कांस, ठीक है। जो कांस जो होता है वो धातु, जैसे कि ताम्रप्रसाद में तांबा की खोज हुई थी वैसे इसमें कांस की खोज हुई थी। तो इस एक तरह इसीलिए इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? इसे कांस इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। युगीन सभ्यता ही कहते हैं, ठीक है। और इसका जो नामकरण दिया था हड़प्पा सभ्यता का, ये किसने दिया था? नामकरण जो दिया था ये किसने दिया था? ये दिया था जॉन मार्शल ने। आप लोग जानते होंगे, कभी पढ़े होंगे तो, जॉन मार्शल ने दिया था, इसका नामकरण दिया था। लेकिन इसकी खुदाई किसने की थी? क्वेश्चन दो पूछता है, फंसाता है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसके नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, तो इसकी खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई दया राम साहनी ने की थी। कौन सी ईस्वी में की थी? सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता ईस्वी। देखिए सबका ईस्वी नहीं पूछता, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का ईस्वी पूछता है, तो आपको सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का ही ईस्वी याद रखना है। इसका ईस्वी क्या है? 1921, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे आता है कि इसका समाज कैसा था, ठीक है। समाज जो था वो कैसा था? इसका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कैसे कि अभी आजकल पितृ सत्तात्मक है, तो पिता लोग एक तरह से मतलब कि समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी तरह से उसमें समाज में माता लोग को श्रेष्ठ माना जाता था। और कैसा यहाँ पे इसका समाज था? तो ये समतावादी था, सभी लोगों को समान अधिकार मिलता था, सभी लोग समान थे, ठीक है। इस समय की लिपि कैसी थी? तो हम लोग तो पढ़ नहीं सकते थे, तो भाव चित्रात्मक थी, मतलब उस समय लोग चित्र बनाकर लोगों को समझा मतलब दिखाया हुआ है, जो आजकल मिला जो हम लोगों को इसका साक्ष्य, उसमें चित्र बना हुआ जिससे हम लोग समझते हैं कि जैसे कि कोई आदमी है वो शिकार कर रहा था, भाला लिए हुए है और फोटो बना हुआ, चित्र बना हुआ रहता है कि भाला ले रहा है, एक जानवर उसको मार रहा है, तो उसका चित्र से उसके भाव को प्रकट होता था कि हाँ उस समय शिकार किया जाता था, तो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। इसके जो सड़क थे वो कैसे थे? वो समकोण थे, 90 डिग्री, ठीक है। बहुत अच्छा है, मतलब बना हुआ डिजाइन पहले से एकदम 90 डिग्री पे सारे सड़क घूमे हुए थे, ओके। और इसका जो नाली था वो कैसा था? तो नाली जो था वो ढकी हुई थी, नाली जो थी वो ढकी हुई थी, याद रखिएगा। और इसका जो मतलब विदेशी जो व्यापार था वो कहाँ से होता था? जो विदेशी जो व्यापार था वो कहाँ से होता था? विदेशी जो व्यापार था वो भारत से होता था, ठीक है।
पारस अभी वर्तमान में उसका देश का नाम क्या है? पारस किसको बोलते हैं? ईरान को। ईरान से हमारा उस समय व्यापार होता था। ठीक है, आपको बता दिया था इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। ठीक है, लिख देते हैं ऐसे करके हम, आकार त्रिभुजाकार। ठीक है, और उसमें जो पूजा होती थी, पूजा वो किसकी होती थी? तो पशुपति की होती थी। पशुपति शिव को ही बोलते थे, तरह शिव उसकी पूजा होती थी। और मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक है, नहीं दिख रहा है आपको तो मैं आपको नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, मातृ देवी, ये मातृ देवी की पूजा होती थी। ये सब क्या है? पशुपति पूजा, ये सब सब धार्मिक नाम है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे आ गया कि के जो मोहर थे वो पर किसका निशान होता था? मोहर पे किसका निशान होता था? तो मोहर पे बैल का निशान होता था। ठीक है, याद रखिएगा, बैल का निशान चित्र होता था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है कि क्या गाय का था, क्या शेर का था? तो नहीं। ठीक है, गाय प्लस, एक तरह से शॉर्टकट में मतलब रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ ना, गाय प्लस शेर का नहीं था, याद रखिएगा, नहीं था मोहर। मोहरों पे। ओके, और इस समय जो लोग थे किस चीज से परिचित थे? तो कपास से परिचित थे। ठीक है, और आपको बता चुकी हूँ कि कांसा से भी परिचित थे। लिख देती हूँ ऐसे करके कि परिचित थे इससे। ठीक है, इस समय अपरिचित किससे थे? क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके, तो लोहा से और तलवार। अब लोहा का ही तलवार बनता था, तो लोहा से अपरिचित थे तो तलवार से भी अपरिचित थे। ठीक है, अपरिचित थे। ठीक है, जो मोहर मराता था वो कैसी का था? तो वो जो था वो आपका सेल खड़िया का था। सेल खड़िया का था। ठीक है, कौन से कलर का था वो? लाल कलर का था मोहर। अब व्यवसाय में देखिए वो दो क्वेश्चन पूछता है, एक व्यवसाय क्या था और एक अर्थव्यवस्था क्या था। ठीक है, तो मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ कि व्यवसाय जो था क्या था? व्यवसाय में आपका व्यापार था, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में क्या था? इकोनॉमी में आपका था कृषि। कृषि। उसमें जो सिक्का चलता था किस तरीके का सिक्का था? सिक्का जो था वो टेराकोटा, सिक्का को बोलते थे टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा वो कैसा था? किस चीज का था? वो मिट्टी का था, याद रखिएगा, वो मिट्टी का था। और जो बर्तन थे उस समय, जो बर्तन थे वो पक्की, उसमें जो बर्तन थे वो पक्की मिट्टी के थे, कच्ची मिट्टी के नहीं थे। बर्तन पक्की मिट्टी के थे, और किस कलर से रंगे हुए रहते थे? लाल कलर से रंगे हुए थे। और एक तरह से और जानते हैं इसके बारे में, तो सभ्यता जो थी वो कैसी थी? शहरी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है,
सबसे पहली बड़ी सभ्यता आपका मेसोपोटामिया थी, लेकिन वो ग्रामीण थी। लेकिन शहरी सबसे पहली सभ्यता अगर पूछा जाए तो वो आपका ये हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और वो नगरीय नियोजन बहुत अच्छा था। ठीक है, नगरीय नियोजन था बहुत अच्छा था। नगरीय नियोजन बहुत अच्छा था इसका। यहाँ की जो सड़क और नाली जो थी, सड़क थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर थी। ऐसा क्यों था? पश्चिम और पूर्व दिशा में ऐसा क्यों था? बताइए, सोचिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हवाएं चलती थी, एक तो पूरब की तरफ से चलती है, एक पश्चिम, दो तरह से हवा चलती है। तो पूरब और पश्चिम से तो हवा जो सड़क बना हुआ था, तो जब हवा चलता था तो वो सब साफ हो जाता था। इधर से चलती थी पूरब से पश्चिम की ओर तो गंदगी साफ हो जाती थी, पश्चिम से पूरब की ओर तो गंदगी साफ हो जाती थी। सड़क ही उस डायरेक्शन में बना हुआ था। सोचिए उस समय कितना लोग आगे थे, मतलब समझ कितना था उन लोगों का। अच्छा, तो ये हमारा आज हो गया हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता तो हो गया, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चंद्रपुर पढ़ेंगे, बनावली पढ़ेंगे, कालीबंगा पढ़ेंगे, श्रीकोटदा पढ़ेंगे, लोथल पढ़ेंगे, रंगपुर पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे, बहुत ही रिवीजन के तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।